Today my topic is different applications of differentiation. Differentiation की applications क्या क्या है। तो suppose that मैंने क्या है एक कोई कर्व लिया y इक्वल टू एफ एक्स और इस पे कोई पॉइंट है ए क्या इसके डेरिवेटिव्स के कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो मान लिया ये x पे x ले लिया और ये y पर y को ले लिया, ठीक है। अब कोई लाइन मान लो इसी पॉइंट पर थीटा के साथ क्या कर रही है, एक्स एक्स के साथ थीटा का एंगल बना रही है। तो जो इस लाइन के रेस्पेक्ट में जब भी आप इसकी टेंजेंट निकालोगे तो टेंजेंट क्या कहलाता है आपका, वो जो टेंजेंट निकालोगे वो क्या कहलाता है, टेन थीटा। मतलब एक्स के साथ रेस्पेक्ट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है उसी को टेन के साथ में लिखना है, वो क्या कहलाता है, उसका टेंजेंट कहलाता है। और टेंजेंट ही मतलब टेन थीटा ही किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, उसी कर्व के डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है, अगर मान लो थीटा बराबर आपको 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये क्या हो गई आपके पास, टेंजेंट। इसी को क्या बोलते हैं आप, टेंजेंट, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई भी और इक्वेशन दे रखी है, मान लो ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं आप, टेंजेंट बोल देते हो, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई भी कर्व की इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कोई कर्व की इक्वेशन दे रही है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी टेंजेंट निकालिए, क्या निकालिए, टेंजेंट। तो टेंजेंट मान लो आपको पॉइंट पर निकालनी है, मान लो 2 और 3 पॉइंट पर, 2 और 3 पॉइंट पर निकालने हैं। तो क्या करोगे आप, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कि जिसका एक्स उसका क्या हो जाता है 2x प्लस 3x का क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 का क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पे, 2 और 3 पर, तो वही क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स किस वाले पॉइंट पर निकालना है आपको, 2 और 3 पर। और x की जगह पे क्या रख दोगे 2, और अगर y होता तो y की जगह पे क्या रख देते 3। तो 2 और 3 रख दोगे तो उससे क्या निकल जाएगा आपके पास, टेंजेंट एट किस पर पॉइंट पर, 2 और 3 पर, ठीक है। तो ये तो किसके लिए था, टेंजेंट के लिए। तो टेंजेंट जब भी आप निकालना होता है किसी भी कर्व का, तो उसके लिए क्या कर दोगे, जस्ट डिफरेंशिएशन। तो एक एप्लीकेशन तो आपकी क्या है, टेंजेंट निकालने के लिए आपकी। अब इसी को, ठीक है, तो इसी को अगर -1 अपॉन, ठीक है, इसी को अगर नॉर्मल निकालना हो, इसी पर ये तो क्या हो गई थी आपकी टेंजेंट हो गई थी, और ये तो क्या हो गई इसकी टेंजेंट हो गई, इसको तो क्या बोल देते हैं, टेंजेंट। अगर मान लो नॉर्मल निकालना होता है तो नॉर्मल क्या होता है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर। तो जस्ट इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप नॉर्मल निकालोगे तो नॉर्मल के लिए क्या करोगे, नॉर्मल के लिए जब आपने टेंजेंट निकाल लिया तो उसी को क्या कर दोगे, -1 अपॉन टेंजेंट, -1 अपॉन टेंजेंट। वही किसके बराबर होगा, नॉर्मल के बराबर होगा। उसी को आप क्या बोल देते हो, नॉर्मल बोल देते हो, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं, नॉर्मल, -1 अपॉन टेंजेंट, ठीक है। इसी टेंजेंट को आप m से भी डिनोट कर सकते हो, टेन थीटा से भी डिनोट कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। जो टेंजेंट है, टेंजेंट को आप किस किस से डिनोट कर सकते हो, m से भी डिनोट कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट। या आप क्या निकाल देते हो, इसी को टेन थीटा निकाल देते हो, तब वो भी किसके बराबर होती है, टेंजेंट के बराबर होती है। अगर इन्हीं को अपन क्या करते हैं, -1 अपॉन m, तो वो किसकी क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। -1 अपॉन टेन थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके ऊपर अपन क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तो टेंजेंट में क्या होगा आपके, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। और नॉर्मल में क्या कर दोगे, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स या -1 अपॉन एन, ठीक है।
तो आपको मैं बता देता हूँ, टेंजेंट के लिए क्या करना है आपको, टेंजेंट के लिए क्या करना है, जस्ट dy अपॉन dx। और नॉर्मल के लिए क्या करना है आपको, माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx। इसी को आप किससे डिनोट कर सकते हो, m से भी डिनोट कर सकते हो। इसी को आप इक्वल टू माइनस के, हाँ तो देखिए इसी को अपन क्या बोल देते हैं, टेंजेंट को क्या बोल देते हैं, माइनस के, वो टेंजेंट को क्या बोल देते हैं, dy अपॉन dx या इक्वल टू m। और नॉर्मल को क्या बोल देते हैं, माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx, माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx बोल देते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है, मैं आपको क्वेश्चन दे के बताता हूँ। जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या करना है आपको, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, आपको दो चीज फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। और क्या है, आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ऑफ अ फॉलोइंग कर्व। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपके लिए कोई इक्वेशन दे रखी है, आपको कर्व क्या दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर 3y, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट 1 and 1, एट ए पॉइंट दे रखा है आपके पास P 1 and 1। इस वाले पॉइंट पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो क्या कर दोगे, जस्ट dy अपॉन dx। dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 3y का क्या होता है, dy अपॉन dx प्लस फिर y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन, वो सर ये y स्क्वायर है, dy अपॉन, अरे इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y dy अपॉन dx, 2y dy अपॉन dx। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इक्वल टू क्या था, 0, इक्वल टू मान लिया 0, इक्वल टू क्या है आपके पास, 0। ठीक है, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, 0 हो गया। अब क्या निकालना है आपको, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx को एक साइड रखो, विदाउट dy अपॉन dx वाले को दूसरी साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 3 dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। अब इनमें दोनों कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा आपके पास, यहाँ पर देखो 3 बचा और यहाँ पर 2 पाई। तो 3 प्लस 2y क्या बचा, 3 प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 2x। अब क्या निकालना है, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2x अपॉन 3 प्लस 2y। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब देखो पॉइंट दे रखा था आपके पास 1 और 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या कर दोगे, dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, 1 and 1। तो x की जगह पे भी क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, और y की जगह पे भी क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 1 अपॉन 3 प्लस 2 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस के 2 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा,
माइनस के 2 प्लस 2/5, ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को क्या बोल देते हैं आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको निकालना है क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करोगे, क्या निकालना है आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या कर दोगे कि माइनस के, जैसे आपने dy अपॉन डी एक्स निकाला है तो इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स, ये कर दोगे तब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। वो क्या निकल जाएगा आपके पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 2/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल है, ये 5 चला जाएगा इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, ये क्या कहलाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसी को क्या बोल देते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। या पहले आपको कोई स्लोप दे रखे, वो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, अब फिर आपसे बोला जाता है कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्टली dy अपॉन dx करना है, और डायरेक्टली dy अपॉन dx करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 3y का क्या हो जाएगा 3 dy अपॉन dx, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, और यहाँ पर 0 था, 0 का 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की। dy अपॉन dx की निकाले तो dy अपॉन dx को एक साइड बताओ, dy अपॉन dx को दूसरी साइड, तो दूसरी साइड जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 2x अपॉन 3 प्लस 2y। अब किस वाले पॉइंट पर निकालनी है, p पॉइंट, तो p पॉइंट का क्या है यहाँ पर 1 और 1, तो 1 1 रख दोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस के 2/5, ये क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहीं पर अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो ये क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2/5, तो 2/5 रख दिया, तो 2/5 से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, ये क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये तो क्या था आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसके बाद आता है आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद क्या आता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपके समझ में ये आ जाएगा ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कुछ नहीं है, कुछ भी। जैसे आपने इक्वेशन की लाइन पढ़ी होगी, जैसे लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c, या इसी को अगर 2 पॉइंट से पास करते हैं तो वो क्या होता है, क्या y1 माइनस y2, y माइनस y1, देखो आप क्या होता है, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो इस पे को निकालने के लिए अपन तुम क्या करोगे, ये देखो जब आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास क्या, dy अपॉन dx, या इसी को आप किससे नोट कर सकते हो, m से। ठीक है, ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो जब भी आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट दे रखा है p के कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको क्या निकालने है, पास होने वाली कोई स्लोप, पास होने वाली इक्वेशन है, उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 और y1 का है, ये आपके कोऑर्डिनेट वो दे रखे हैं, पॉइंट दे रखा है x1 और ये y1 एक पॉइंट दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसी को क्या बोल दोगे आप, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट। अगर आपको निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करोगे कि y माइनस y1 इक्वल टू माइनस के 1/m x माइनस x, माइनस के 1/m x माइनस x1, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, ये निकल जाएगा। अब देखो बस यहाँ पर क्या चेंज किया है मैंने, अगर मान लो मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो डायरेक्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बस इतना सा चेंज हुआ, ठीक है। अगर देखो, अब देखोगे क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में लेते हैं, तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास जैसे कोई आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ फॉलोइंग कर्व, ठीक है। जैसे आपके पास कोई कर्व दे रखा है x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस के 5, और कोई पॉइंट दे रखा है एट ए पॉइंट P2,3। इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अपन को क्या चाहिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या, हाँ तो देखो क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट की वो क्या है, कोऑर्डिनेट 2 और ये 3, तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो सबसे पहले आप निकालने के लिए, इसको इक्वेशन निकालने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए, एक वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होनी चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, dy/dx। तो dy/dx निकालोगे तो x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस 4xy। तो xy किसमें, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओगे तो मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, 4x को कांस्टेंट और y का क्या हो जाएगा dy/dx प्लस, अब किसको 4y को कांस्टेंट और x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 1 प्लस y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y dy/dx प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो जाता है कांस्टेंट, इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास 0। अब देखो 2x, तो 2x इसमें और सॉरी dy/dx इसमें, dy/dx इसमें, तो dy/dx वाले को एक साइड कर लो, विदाउट dy/dx वाले को दूसरी साइड लेके जाओ। और dy/dx किसमें, इसमें और इसमें, तो इसको एक साइड कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2x माइनस के क्या हो जाएगा 4y, माइनस के 2x माइनस 4y, और यहां से देखो dy/dx कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, dy/dx कॉमन लिया तो ये क्या बच गया 4x प्लस 2y इक्वल टू माइनस के 2x माइनस के 4y। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 2x माइनस के 4y अपॉन 4x प्लस 2y। अब देखो dy/dx निकालने किस वाले पॉइंट पर 2 और 3 पर, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रख दोगे 3 और 2x की वैल्यू क्या रख दोगे 2। तो dy/dx निकालने किस वाले पॉइंट पर 2 और 3 पर, तो निकालो। तो dy/dx एट ए पॉइंट 2,3, तो निकालो। यहाँ पर x की जगह पे क्या रख दोगे 2 रख दो और y की जगह पे क्या रख दोगे
3 रख दो, तो ये रख दो कि माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 4 y की जगह के ऊपर 3 अपॉन 4x प्लस 2y। तो 4 की जगह पर 4x की जगह पर क्या रखना है 2, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 4 प्लस माइनस के 4 माइनस 12 अपॉन 8 प्लस 6, तो ये कितनी हो जाएगा माइनस के 16 अपॉन 14। अब इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 8 अपॉन 7, माइनस के 8 अपॉन 7। तो ये क्या कहलाता है आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को क्या बोल देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस m बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एम। तो माइनस 1 अपॉन एम की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 8 अपॉन 7, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 अपॉन 8। ये किसकी आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको क्या बोल देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास दोनों चीज आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो अब देखो उसमें रख दो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था क्या y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 8 अपॉन 7। तो m की वैल्यू रख दो माइनस के 8 अपॉन 7, x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू 2 रख दो। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा 7y माइनस 21 इक्वल टू 8x माइनस के 16। इन दोनों के एक साइड तो ये हो जाएगा आपके पास 7y माइनस के 8x माइनस के 21 प्लस के 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 7y माइनस के 8x माइनस के 8x और 21 में से 16 गए तो कितना बचा माइनस के ज्यादा माइनस का बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 5 इक्वल टू आपके पास 0। तो यही क्या कहलाती है आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको क्या बोल देते हैं आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर यहीं पर मेरे को क्या निकालना होता था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए बस मैं क्या करूंगा ये चेंज कर दूंगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एम हो जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन एम हो जाएगा। तो उसको निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या कर दोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम माइनस के 1 अपॉन एम x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एम, मतलब ये डायरेक्टली क्या निकला था अपने पास 7 अपॉन 8। ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 8 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 8 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8y, ये क्या हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 8 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8y माइनस के 8 3 जा 24 माइनस के 24 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस के 14, 7x माइनस के 14।
इन दोनों को क्या करोगे, एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा 8y माइनस 24, पहले x को रख लो, तो माइनस 7x माइनस 24 प्लस के 14। ठीक है, इसको इधर की साइड लेके आया तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और इसको इधर की साइड लेके आया तो ये किसका हो गया, माइनस का, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0। ये क्या हो जाएगा, 8y माइनस के 7x माइनस, अब देखो माइनस के ज्यादा तो कितना बचेगा, माइनस का, माइनस के 10 इक्वल टू आपके पास 0। यही क्या कहलाता है आपके पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी को क्या बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको क्या बोल देते हैं आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, अब इसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ, देखो आपने अभी 4 टॉपिक कवर किए। पहले तो क्या किया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरसेक्शन एंगल और एंगल बिटवीन टू कर्व, इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। आप क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन, वो सॉरी, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोल देते हैं, या इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व। इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व क्या होता है, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व। सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई 2 कर्व है। अब ये देखो किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप एक दूसरे को किस एंगल पे काट रहे हैं, उसी एंगल को अगर आप फाइंड आउट करते तो वही क्या कहलाता है आपके पास, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व बिटवीन टू कर्व, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये क्या होता है, सपोज दैट ये क्या है, कर्व फर्स्ट, तो इससे आपकी जब भी आपके पास स्लोप निकल के आती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आती है, तो उसको बोल देते हो आप क्या, एंगल। जब फर्स्ट वाले से निकल के आती है, इसी को क्या बोल देते हो आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कौन से वाले की, फर्स्ट कर्व की, तो इसको क्या बोल दिया आपने, m1। अगर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट किस वाले कर्व की, दूसरे की, तो इसको क्या बोल दिया, m2। अब इन दोनों को मान लो, इसकी तो क्या निकल के आई है, m1, और इसका क्या निकल के आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m2। अब इन दोनों का जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या होता है कि ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट कर्व की, m2 का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड कर्व की। ठीक है, जब आपको दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाती है, तो उनको क्या कहाँ पुट कर दोगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व। तो इसी को आप अगर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन एंगल। इसी को क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्शन एंगल। आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं, तो उससे आप सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास कोई 2 इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखे हैं, जैसे y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x, एक इक्वेशन ऑफ कर्व। एक दे रखा है आपके ऊपर x स्क्वायर प्लस 2y
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ले लिया आपने 2 और 3 या 3 और 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व। इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m देखो, अब इसका m1 निकालने के लिए क्या कर दोगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, तो ये क्या हो जाएगा ओनली 5। तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2y। अब यहाँ पर dy अपॉन dx किस पॉइंट पर निकालना है, 2 और 3 और 4 पर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है 3 और 4 के y की वैल्यू कितनी हो जाती है 4। तो यहाँ पर क्या रख दोगे 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 8। ये किस की वैल्यू आ गई आपके पास m1, इसको क्या बोल दिया आपने m1। इसी तरीके से मेरे को m2 निकालना है, तो m2 के लिए डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 dy अपॉन dx प्लस इसका क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, क्योंकि 22 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y dy अपॉन dx, और 2y का क्या हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। अब इसको dy अपॉन dx को एक साइड कर लो, विदाउट dy अपॉन dx का वाले को एक साइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है 2x। तो यहाँ पर से dy अपॉन dx कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपके पास 2 प्लस 2y इक्वल टू क्या बचा आपके पास 2x, 2 प्लस 2y इक्वल टू 2x, और dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस 2y। आप देखो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बच जाएगा आपके पास x अपॉन 1 प्लस y, x अपॉन 1 प्लस y। अब y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, यहाँ पर किस पॉइंट पर निकालना है आपको 3 और 4 पर, और 3 और 4 पर पॉइंट पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 और 4 पॉइंट पर निकालोगे तो ये हो जाएगा x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4। तो ये देखो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx एट किस पॉइंट पर 3 और 4 पॉइंट पर। ठीक है, तो यही की वैल्यू किसकी होती है m2, इसी को क्या बोल देते हैं आप m2। अब इसको ही कहाँ रख दोगे आप, इस वाली इसमें m1 की वैल्यू ये आई है और m2 की वैल्यू आपके पास ये आया, तो m1 m2 की वैल्यू आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, पुट करो m1 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, यहाँ से देखो 2y dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 अपॉन 8 आया था। तो m1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 5 अपॉन 8, तो 5 अपॉन 8 m1 की जगह पर रख दो, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 8 माइनस इसकी जगह पर क्या हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस m1 m2 5 अपॉन 8 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में दोनों पुट कर दो। अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास ऊपर से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 40 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस 24 अपॉन यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस 3 अपॉन 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 40। अगर इसका भी एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाता है एलसीएम 8 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। तो 8 से ये कितनी बार कट गया 5 बार, 8 से ये कितनी बार कट गया 5 बार। ठीक है, तो ये क्या बचा आपके पास, ये क्या रह गया आपके पास क्या 1 अपॉन 5
और अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/55। अगर tan इनवर्स tan थीटा और निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/55। ये क्या कहलाएगा आपके पास इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व, इसको क्या बोल देते हैं इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व। ये क्या हो जाता है tan थीटा और क्या निकल के आ गया आपके पास tan इनवर्स 1/55। ये क्या कहलाता है इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व, इसी को क्या बोल देते हैं इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व। थैंक यू।